दोस्तों आज मैं आपको थप्पड़ ना देखने के 5 कारण बताने वाला हूँ। वैसे मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि फिल्म मत देखो, बिल्कुल भी नहीं। ये जिसकी तिसकी मर्जी है उसको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। पर इन 5 कारणों को आप सुनिए, उसके बाद आप खुद तय करिए कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री हो। और मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। इस वीडियो को देखते समय आप अपने विवेक का उपयोग खुद करिए। वैसे कोई बताने वाली बात नहीं होती, ये कॉमन सेंस की बात है, पर क्या करें, जैसे कि आपको पता ही है लिबरल्स के पास में वो कॉमन सेंस नहीं होता है। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा जी, वे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का तक सपोर्ट करते हैं, जितना मुझे पता है। काफ़ी लिबरल मानते हैं अपने आप को, लेफ्ट की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वामपंथी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करेंगे। सबसे पहला कारण, आईपीसी के सेक्शन 498A का पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है, हर 9 मिनट में। और ये रिपोर्ट तो 6-7 साल पुराना है। अभी तो ये संख्या, विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। और ये आत्महत्या क्यों करते हैं विवाहित पुरुष? क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 498A का उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। इस कारण भारत में हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। अकेले सन 2012 में 64,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की थी। 64,000। और यह संख्या विवाहित महिलाओं की आत्महत्या से 2 गुनी है। और इस कानून का दुरुपयोग होना भारत में कोई नई बात नहीं है, बहुत आम बात है। उल्टा ये जो भी ऐसे उत्पीड़न के, प्रताड़ना के, दहेज उत्पीड़न के जो केसेस होते हैं, उनमें से 80% तक केसेस फेक होते हैं। और इन झूठे केसेस को करने के पीछे काफ़ी सारे अलग अलग कारण होते हैं। किसी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर कुछ पर्सनल दुश्मनी होती है, या गुस्सा होता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो है बेटर डिवोर्स सेटलमेंट के लिए। यानी डिवोर्स करते समय एक अच्छी खासी रकम पति से मिल जाए, इसके लिए भी इस प्रकार से झूठ पति को या पति के परिवार को झूठे केसेस में फंसाया जाता है। दहेज उत्पीड़न के या फिर पारिवारिक हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केसेस में पति को या पति के परिवार को फंसाया जाता है। और ये जब आरोप किसी पति पर या उसके परिवार पर लगता है, ये कानून सेक्शन 498A के अनुसार, तो उस पति को, उस पूरे परिवार को जो सफ़र करना पड़ता है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो समाज से अपमानित होना पड़ता है, जो अपमान झेलना पड़ता है, और उसके बाद कोई भी उनकी तरफ अच्छी नज़र से नहीं देखता, उनकी नौकरी चली जाना और भी बहुत सारी अलग अलग परेशानियां, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उस पुरुष को, उसके परिवार को। और इस वजह से फिर कई बार वे पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार तो वो पूरा का पूरा परिवार ही आत्महत्या कर लेता है। इसलिए अकेले 2012 में 64,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की थी। अब दूसरा कारण देखिए, ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस यानी पारिवारिक हिंसा पर आधारित है, बराबर, यानी महिलाओं के खिलाफ होने वाली पारिवारिक हिंसा पर आधारित है। और भारत कैसे एक बहुत पेट्रियार्कल, पुरुष प्रधान देश है, इस प्रोपेगेंडा पर यह फिल्म आधारित है। पर सच्चाई यह है कि यूनाइटेड नेशंस के एक सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के उन टॉप 3 देशों में से एक है जहां पर पतियों को उनकी पत्नियां पीटती है। यानी पतियों को पीटने के मामले में भारतीय पत्नियां दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इतनी सारी घरेलू हिंसा के पुरुष शिकार होते हुए भी आज तक बॉलीवुड में कभी भी पुरुषों के खिलाफ होने वाली जो पारिवारिक हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या जो सेक्शन 498A का दुरुपयोग है, इस पर आज तक बॉलीवुड में एक सिंगल फिल्म तक नहीं बनी है, एक सिंगल फिल्म तक नहीं बनी है। अब आप खुद बताइए, जब भारत जैसा एक देश जहां पर पुरुषों के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार होते हैं, इस प्रकार से कानूनों का दुरुपयोग होता है उनको फंसाने के लिए, ऊपर से जितने भी बुद्धिजीवी है, लिबरल्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, ये जो लेफ्ट वामपंथी जितने भी है, इनमें से कोई भी पुरुषों की आवाज़ नहीं उठाता। और अगर कोई पुरुषों की आवाज़ उठा ले तो उस पर तुरंत पेट्रियार्कल होने का, पुरुष प्रधान सोच वाला होने का धब्बा लगा दिया जाता है। मिसोजिनिस्टिक वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या शब्द वो खोज के लेके आते हैं। पुरुषों की आवाज़ उठाना तक इस देश में आज अपराध हो गया है। इतनी सारी हिंसा, इतनी ज़्यादा प्रताड़ना के पुरुष शिकार होते हुए भी ऐसे समय में बार बार इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती है जहां पर एक उल्टी तस्वीर पेश की जाती है, और ऊपर से अब थप्पड़ जैसी एक फिल्म बनाई गई है। तो क्या इस फिल्म के बाद में सेक्शन 498A का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या डिवोर्स सेटलमेंट के लिए, बेटर डिवोर्स सेटलमेंट के लिए ज़्यादा पैसों की मांग नहीं की जाएगी? क्या पुरुषों के खिलाफ और ज़्यादा ये प्रताड़ना के, अत्याचार के मामले सामने नहीं आएंगे? और इस पर आप खुद सोचिए दोस्तों, क्योंकि पुरुषों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उस पर ना मीडिया बात करेगा, ना ये कला और साहित्य का क्षेत्र बात करेगा, ना ये इंटेलेक्चुअल्स बात करेंगे, और ना ही ये लिबरल्स, लेफ्ट, वामपंथी, कोई भी पुरुषों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर बात नहीं करेगा। और वो बात क्यों नहीं करेंगे पुरुषों की साइड से, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि समाज को पेट्रियार्कल दिखाना
ये इन लेफ्ट लिबरल्स का, वामपंथियों का सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि समाज को, हमारी परंपराओं को, संस्कृति को जब ये पेट्रियार्कल दिखाएंगे, पुरुष प्रधान दिखाएंगे, तभी इनका जो दूसरे एजेंडाज हैं, संस्कृति को नष्ट करना या रिलीजन के खिलाफ, हमारी परंपराओं के खिलाफ जो इनको एक जहर उगलना होता है या उनको नष्ट करना होता है, जो फैमिली स्ट्रक्चर को इनको तोड़ना है, इनके जो भी एजेंडाज है, उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है समाज को पेट्रियार्कल दिखाना, हमारी परंपराओं को, संस्कृति को पुरुष प्रधान और पिछड़ा हुआ, दकियानुसी, घिनौना दिखाना। ये उनका इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसलिए वे पुरुषों के खिलाफ कितने भी अन्याय अत्याचार हो वो इस पर बात नहीं करेंगे। अब दूसरे देशों का तो मुझे पता नहीं, पर अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता कभी भी पेट्रियार्कल नहीं रही है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमेशा मेट्रियार्कल, नारी प्रधान ही रही है। हम स्त्री को आदि शक्ति का स्वरूप मानते हैं, नारायणी का स्वरूप मानते हैं। हमारे देश में कभी भी ये पेट्रियार्की वगैरह रही ही नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रिटिशों ने और वामपंथियों ने मिलकर जो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, बिगाड़ा है, उस वजह से आज हमारी ही पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की एक ऐसी सोच बन गई है कि भाई हमारा समाज पेट्रियार्कल है। मैंने जो दीपिका पादुकोण की फेमिनिस्ट महाभारत पर वीडियो बनाया है वो देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिशों ने कैसे हमारे धर्मग्रंथों को, हमारे इतिहास को विकृत किया। वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब आते हैं हम हमारे तीसरे कारण की तरफ। देखिए, ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है, इनके जो ये सो कॉल्ड क्रिटिक्स वगैरह है, ये सब के सब अब थप्पड़ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही थप्पड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहाँ पर इन सारे के सारे इनका जो ये इकोसिस्टम है उनको शायद ये फिल्म दिखाई गई। और अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा तो सब जगह पर बरखा दत्त से लेकर के ये जो पूरा उनका जो ये ग्रुप है, ये सब के सब मिलकर थप्पड़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कारण कोई होना चाहिए इस फिल्म को ना देखने का। देखिए, तानाजी के रिलीज होने के बाद में ये जो पूरा का पूरा यही जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर तानाजी के खिलाफ जहर उगल रहा था, फिल्म के खिलाफ जहर उगल रहा था, हमारे हिंदवी स्वराज्य के इतिहास के खिलाफ उसको झूठा बता रहा था, और भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द उपयोग करके पूरा एक माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे थे तानाजी फिल्म के खिलाफ। और अभी वही सब लोग इस फिल्म की बहुत 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 प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद चौथा कारण खुद तापसी पन्नू है। देखिए, तापसी पन्नू की हिपोक्रेसी किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी 3 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया तो तापसी पन्नू ने करोड़ों करोड़ों राम भक्तों पर, हिंदुओं पर कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए ट्वीट किया कि हो गया बस अब। यानी देखिए ना, आप करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को, राम भक्तों को शुभकामनाएं नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप चुप रहिए, कुछ भी ट्वीट मत करिए, पर ऊपर से इस प्रकार से कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए ये ट्वीट करना, इसकी क्या आवश्यकता थी, मैं खुद समझ नहीं पाया। इतना ही नहीं, तापसी पन्नू दिवाली पर लोगों को फायर से, पटाखों से दूर रहने का उपदेश देती है, पर उसके 2 महीने बाद ही जब न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर पर वो पटाखों के साथ में ही अपनी सेल्फी ट्वीट करती है। 1 जनवरी 2018 को पटाखों के साथ में तापसी ने इस प्रकार से फोटो ट्वीट किया था। तो हजारों लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये किस प्रकार की हिपोक्रेसी है, क्या ये न्यू ईयर के पटाखे ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या? तो इस पर अगले दिन तापसी पन्नू ने जवाब देते हुए, यानी 2 जनवरी 2018 को जवाब देते हुए एक बहुत ही विचित्र सा और भयानक सा, डरावना सा उनका फोटो ट्वीट किया, और उसके ऊपर उन्होंने हैशटैग करते हुए लिखा कि भाई ये है मेरा जवाब। वाह, मतलब जब कुछ जवाब देने के लिए होता नहीं, हजारों लोगों के आप सवालों के जवाब दे नहीं सकते, तो इस प्रकार से कोई विचित्र सा फोटो आप अपलोड कर दो और ऊपर लिख दो ये है मेरा जवाब। इसके बाद में तापसी पन्नू की पिंक ये फिल्म किस प्रकार से समाज के लिए खतरनाक है, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरा पिंक का रिव्यू आप जरूर देखिए। तो एक तरफ तो तापसी पन्नू नो मीन्स नो, कंसेंट पर पिंक ये फिल्म बनाती है, पर दूसरी तरफ उसके अगले ही साल तापसी पन्नू जुड़वा 2 जैसी फिल्म में भी काम करती है, जिसमें बिना कंसेंट के ही किस किया जा रहा है लड़कियों को। इतना ही नहीं, बिना कंसेंट के ही पब्लिक में लड़कियों को, महिलाओं को गलत तरीके से टच किया जा रहा है, छुआ जा रहा है। ये सब जुड़वा 2 में है, पर उससे तापसी पन्नू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर उनको पैसा दिखाई देता है। वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं ऐसे फिल्म में काम नहीं करूँगी, पर उनको कबीर सिंह से प्रॉब्लम है। मतलब जुड़वा 2 में वो काम कर सकते हैं जहाँ पर बिना कंसेंट के लड़कियों को किस किया जा रहा है, पब्लिक में गलत तरीके से उनको टच किया जा रहा है, जिसको एक प्रकार से हम मोलेस्टेशन कह सकते हैं। इसके बाद 5वां और आखिरी कारण है खुद अनुभव सिन्हा। देखिए, अनुभव सिन्हा ने मुल्क नाम की फिल्म बनाई थी, जो लखनऊ के सैफुल्ला इनकाउंटर केस पर आधारित थी। सैफुल्ला नाम के आतंकवादी की जब इनकाउंटर कर दिया गया था, तो उस आतंकवादी के पिताजी ने
अपने आतंकी बेटे का शव लेने से मना कर दिया था। उसके बाद में पूरे देश ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया, यहाँ तक कि संसद में भी सैफुल्लाह के पिताजी का सम्मान किया गया था। पूरे देश ने एक गर्व से कहा कि देखो कितने महान पिता है वो। बराबर, आपने ये आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है वो दिन आज भी। पर देखिए, जब उसी घटना पर मुल्क जैसी फिल्म अनुभव सिन्हा बनाते हैं तो किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं समाज में खाई पैदा करने के लिए, दो समुदायों को लड़वाने के लिए। फिल्म में ये बताया जाता है कि उस एनकाउंटर के बाद में जब ऋषि कपूर का कैरेक्टर अपने बेटे का शव लेने से मना कर देता है तो उसके बावजूद भी लोग उनको मार रहे हैं, हिंदू उनके घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, पूर्ण रूप से समाज से उनको अलग कर दिया है, उन पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक गलत तस्वीर समाज की उन्होंने पेश की। जब देश में प्यार और भाईचारा है, जब देश ने सैफुल्लाह के जो पिताजी थे उनका सम्मान किया, तो आप फिल्म में उल्टा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों जबरदस्ती आपके अंदर जो हिंदूफोबिया भरा हुआ है वो आप अपनी फिल्मों के जरिए क्यों दिखा रहे हैं? और अनुभव सिन्हा जी, आपसे इस देश को सेक्युलरिज्म के या फिर टॉलरेंस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये देश हमेशा से सहिष्णु ही रहा है, सेक्युलर ही रहा है। हमारा हजारों साल का इतिहास आप देख लीजिए। आज भी इस देश में किसी का नाम कन्हैया है इसलिए हम उसको अच्छा नहीं कहते हैं, या किसी का नाम अगर औरंगजेब भी हो, अगर वो भी इस देश के लिए शहीद होता है, बलिदान देता है, तो हम उसको भी अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। जो देश के साथ में है, देश की एकता और अखंडता के साथ में है, वो महत्वपूर्ण है। इस देश ने कभी भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया है। तो प्लीज फिल्मों के जरिए प्रोपेगेंडा मत फैलाइए नफरत फैलाने के लिए। इसके अलावा अनुभव सिन्हा के जितने मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं, उन्होंने जामिया के जो कट्टरपंथी और उग्रवादी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था, आगजनी की थी, सार्वजनिक संपत्ति को और बसेस को जलाया वगैरह था, उनके सपोर्ट में अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किए हुए हैं। और यहाँ तक कि सीए के विरोध में भी वो पूरा उनका जो ग्रुप है, अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा, वो एक दूसरे के ट्वीट्स को रिट्वीट वगैरह करते हैं, जो भी है। तो मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया, एक लॉजिकल ट्वीट मुझे उनका दिखा नहीं कि वो क्यों जामिया के कट्टरपंथी और उग्रवादी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का सपोर्ट कर रहे हैं या क्यों सीए का विरोध कर रहे हैं। मैंने अभी देखा उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर, अभी पिछले एक हफ्ते से अब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ट्वीट्स वगैरह थोड़े कम कर दिए हैं। अभी वो हर हर महादेव के ट्वीट कर रहे हैं, पर शायद उनके फॉलोअर्स को इसकी आदत नहीं होगी, इसलिए इस ट्वीट को केवल 250 लाइक्स मिले हैं, जहां उनके दूसरे ट्वीट्स को हजारों लाइक्स है। और ओवैसी से सवाल पूछ रहे हैं, वारिस पठान से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 15 करोड़ और 100 करोड़ वाला बयान तुमने कैसे दे दिया। यानी वो कितने अभी बड़े नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म रिलीज होने से पहले। तो अनुभव सिन्हा जी, फिल्म के प्रमोशन के लिए ये सब मत करिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, फिर लोग जज कर लेंगे, देख लेंगे आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ कारण हो, रीजंस हो थप्पड़ ना देखने के, तो मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इन कारणों को सुनने के बाद में क्या आप थप्पड़ देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद तय करिए आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। जय श्री राम, वंदे मातरम।